हाय गाइस, गुड इवनिंग। आई एम सॉरी, मुझे पिछला वीडियो इसलिए डिलीट करना पड़ा है बिकॉज मैं बस एक पार्ट ऑफ द वीडियो ही रिकॉर्ड हो पाया, और दूसरा मैं जब बता रहा था लगातार, तो जो ओपन इंटरेस्ट वाला पार्ट मैं आपको दिखाना चाह रहा था वो वाला पार्ट रिकॉर्ड नहीं हो पाया, इसलिए मैं इसको दोबारा रिकॉर्ड, तो वो दूसरा वाला पार्ट रिकॉर्ड नहीं हो पाया। ये दूसरा पार्ट, ये पर्टिकुलर पेज जो अभी आप देख रहे हैं, ये जो अभी आप देख रहे हैं पेज, ये हमारा चार्ट है। ठीक है, तो चार्ट, एक सेकेंड, सेकेंड, राइट, ये वाला पेज अभी आपको दिख रहा है बिकॉज ये चार्ट का पेज है जो हम अभी आपको दिखाना चाह रहे थे। अब यहाँ पे आपको मैंने क्या लिखा है कि ओपन इंटरेस्ट, कई बार हमें मिसलीड किया जाता है ये कहते हुए कि ओपन इंटरेस्ट 3 मिनट डिले से आता है। द फिगर कम्स एट अ डिले ऑफ 3 मिनट्स विच इज वाई इट इज नॉट यूजफुल। वो गलत है, ये एक मिसलीडिंग कंसेप्शन है, और ऐसे लोगों द्वारा इस कंसेप्शन को पेडल किया जा रहा है। या तो वैसे लोग हैं जिनको ओपन इंटरेस्ट आता नहीं यूज करना, और या वैसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि आपको ओपन इंटरेस्ट का पता चले। आज की इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली दिखाऊंगा कि कैसे ओपन इंटरेस्ट में 30 मिनट्स पहले, एक बार नहीं 2 बार दिखाऊंगा कि कैसे ओपन इंटरेस्ट है इमीडिएटली मार्केट में। एक बार तो इमीडिएटली मार्केट ओपन पे, जैसे यहाँ पे मार्केट गिरा है, राइट, ये देखिए मार्केट फॉल होता हो रहा आ रहा है, राइट, यहाँ देखेंगे ये मार्केट फॉल होता हुआ आया है यहां से, और फिर इस लेवल से ऊपर चला गया है। ये ओपन इंटरेस्ट ने मार्केट की शुरुआत में ही, बिगिनिंग ऑफ द मार्केट बता दिया था, ये 11 अक्टूबर का मार्केट है। दिस इज वन। दूसरा, मार्केट फॉल हो रहा है 10:30 में, 10:35 में, वो हमें 10 o'clock के आसपास ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई थी ओपन इंटरेस्ट के द्वारा। तो ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, पहले तो बेसिक चीज बता दूं मैं आपको। ये मेरा एक ट्रेडिंग क्लासेस का वीडियो होता है, बट ये पर्टिकुलर पार्ट मैं आज आपको विजयादशमी के गिफ्ट के रूप में बता रहा हूँ। यू सी, ओपन इंटरेस्ट आर ओपन पोजीशंस। ठीक है, जो पोजीशंस उन्होंने स्क्वायर ऑफ नहीं की है वो ओपन पोजीशंस होती हैं। और दूसरी बात, जैसे आप ऑप्शन बायर हैं, तो हम ऑप्शन सेलर्स के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, और आप जानते हैं ऑप्शन सेलर्स को ज्यादा मार्जिन लगता है, इसलिए उनके पोजीशंस कहां पर हैं। दे आर पीपल विथ डीप पॉकेट्स, ज्यादा पैसे के साथ मार्केट मेकर्स हैं, ऑपरेटर्स हैं। तो हमें यह समझना होता है उनके पोजीशंस कहां पर हैं। अगर उनके पोजीशन को हम समझ जाएंगे तो उनका हम इंटेंट समझ जाएंगे कि मार्केट को वो किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल हम उल्टा तरह से सोचते हैं, बिकॉज हम सेलर्स की तरह से सोचते हैं ओपन इंटरेस्ट के पोजीशन को। तो कॉल ओपन इंटरेस्ट अगर डिक्रीज कर रहा है, यहां पे कॉल ओपन इंटरेस्ट अगर डिक्रीज करेगा तो मार्केट को हम बुलिश मानते हैं, क्योंकि कॉल सेलर्स बेरिश होते हैं। वो नहीं चाहते कि मार्केट ऊपर जाए। कॉल सेलर्स क्या, कॉल सेलर्स नहीं चाहते मार्केट ऊपर जाए, और पुट सेलर नहीं चाहते कि मार्केट नीचे जाए। वो पुट सेलर मार्केट को ऊपर ले जाता है, कॉल सेलर मार्केट को नीचे ले जाता है। तो अगर कॉल ओपन इंटरेस्ट गिर रहा है, राइट, कॉल का ओपन इंटरेस्ट गिर रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि मार्केट बुलिश है, जो सेलर्स हैं वो कमजोर हो गए हैं। तो कॉल्स किसकी तरह काम करते हैं, रेजिस्टेंस की तरह, और रेजिस्टेंस अगर कमजोर होता है तो क्लियर है कि मार्केट बुलिश हो जाता है। उसी तरह पुट ओआई अगर गिरने लगता है, पुट का ओआई गिरने लगता है, तो क्या होगा, मार्केट भी गिरेगा। क्यों, क्योंकि मार्केट को सपोर्ट कमजोर हो गया है, सपोर्ट हैज वीकेंड, सपोज सपोर्ट जो है वो वीक हो गया है, क्योंकि पुट सपोर्ट की तरह काम करता है। ये दो बात आप समझ जाइएगा, इस बात को, इन दोनों रूल्स को समझ जाइए कि कॉल ओपन इंटरेस्ट अगर डिक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस वीक हो रहा है, पुट ओपन इंटरेस्ट अगर डिक्रीज करेगा तो सपोर्ट वीक हो रहा है। ये दोनों बातें समझ आने के बाद अब मैं आपको अपने दूसरे पार्ट पे ले जाता हूं जो पिछले बार रिकॉर्ड नहीं हुआ था, राइट। अब ये वाला पार्ट है जो रिकॉर्ड नहीं हुआ था। अब आपको दो तीन चीजें और समझाता हूं। जैसे मार्केट ओपन हो रहा है ना 25,091 पे, ये वो इलाका है 25,100 के आसपास। और अभी तो मैंने तीन लेके रखा हुआ है, लेकिन इसको हम बढ़ाते हैं। नियर एटीएम स्ट्राइक्स जो है, ये 7 या 8 चला गया एटीएम स्ट्राइक। ठीक है, अब यहां देखिए 25,100 के आसपास मार्केट क्लोज हुआ है, ओपन हुआ है, सॉरी। निफ्टी 25,091 पे ओपन हो रहा है। तो अब 25,100, 200, 150, 200, 250, 350, 300, ये जो ऊपर के प्राइसेस हैं वो ओटीएम हो जाएंगे।
किसके लिए? कॉल के लिए। और जो कॉल के लिए ओटीएम है वो पुट के लिए इन द मनी हो जाएगा। ठीक है। अब इसको थोड़ा और ढंग से आपको समझना पड़ेगा। मैं आपको चार्ट पे समझाऊंगा इस चीज को। तो कॉल के लिए ओटीएम, वो पुट के लिए आईटीएम यानी इन द मनी है। उसी तरह से कॉल के लिए ये ये क्या है? कॉल के लिए ये इन द मनी है। क्यों? क्योंकि मार्केट में जो कॉल हम बाय कर रहे हैं मार्केट उससे ऊपर है, इसीलिए इन कॉल्स का प्राइसेस ज्यादा होता है। जैसे मार्केट 25,100 पर है यहाँ पे, और हम 25,000 बाय करेंगे तो कॉस्ट है 169, महंगा होता है। और उसी तरह तो ये इन द मनी है कॉल के लिए, और पुट के लिए ये आउट ऑफ द मनी है। यानी आपको इस बात को समझना होगा कि जो कॉल सेलर है, कॉल सेलर वो कौन सा सेल करने में ज्यादा कंफर्टेबल होंगे? ऊपर वाला, आउट ऑफ द मनी। क्योंकि मार्केट में अगर 2500 है ना प्राइस, तो वो 25,200 सेल कर सकते हैं। इस बात को समझिए। 2500 प्राइस है तो 25,200 सेल कर सकते हैं, क्योंकि उनको लगेगा कि भाई ये तो अभी 100 पॉइंट का बफर है मेरे पास, 100 पॉइंट जाएगा तभी हमें बड़ा नुकसान होगा। ठीक है। लेकिन कोई बंदा अगर मार्केट 2500 पर है, 25,100 पर मार्केट है ये, 25,100 पर मार्केट है, और इन द मनी हो गया 25,000, है ना? क्योंकि वो प्राइस से नीचे है। कोई अगर इन द मनी सेल करने लगेगा तो कौन सेल कर सकता है? वही बंदा इन द मनी सेल कर सकता है जिसको कॉन्फर्मेशन है या अपने पैसे पे भरोसा है, वो ऑपरेटर है, वो बिग प्लेयर है, उसको मालूम है कि मार्केट को नीचे ले जाएगा, इसलिए वो इन द मनी सेल कर लेता है, क्योंकि यहाँ प्रीमियम बहुत हाई है, उसको अच्छे पैसे मिल जाते हैं। वैसे ही पुट वाला, जो जो पुट का प्राइस अगर 25,100 है, तो जो एक कंजर्वेटिव या रिस्क फ्री ट्रेडर है, जो बहुत एडवेंचरस नहीं है, छोटे पैसे वाला बंदा है, रिटेलर है, वो 25,000 सेल करेगा। क्यों? क्योंकि यार 25,100 पे है, गिरते गिरते भी 100 पॉइंट गिरेगा तब तो उसका पोजीशन को ज्यादा बड़े लॉस का परेशानी दिखेगा। तो वो सेफ ट्रेडर है, वो नीचे सेल करेगा, आउट ऑफ द मनी सेल करेगा, पुट सेलर। लेकिन जो बड़ा पुट सेलर है, जिसमें स्ट्रेंथ है, जिसमें पैसे हैं, उसको पता है, उसको पता है कि मार्केट को वो नीचे नहीं गिरने देगा, तो वो क्या करेगा? मार्केट 25,100 पर है, वो 25,200 सेल कर देगा। बोलेगा इसके ऊपर प्राइस को ले जाऊंगा, बुलिश हूं, तो ऊपर वाला सेल कर देगा। तो ये से हमको एक कंसेप्ट मिलता है इन द मनी सेलर्स का। इन द मनी सेलर्स कौन लोग हैं? इन द मनी सेलर्स वो लोग हैं जो ज्यादा बड़े प्लेयर हैं, जो द पीपल आर बिग प्लेयर्स। तो हमें इन द मनी पोजीशंस को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। इन द मनी पोजीशंस कौन से हैं? अब मार्केट ओपन होता है, तो आपको मैं इन सब चीजों पर अभी बहुत डिटेल नहीं जा रहा हूं, इस पे भी जाऊंगा। बेसिकली कोर्स शुरू करने जा रहा हूं तो उसमें भी जाऊंगा डेफिनेटली। लेकिन अभी मैं इन द मनी कॉल और पुट के पोजीशंस देख रहा हूं। अब देखिए, इन द मनी कॉल जैसे मार्केट ओपन होता है 916 पे, ये देखिए 916 पे मार्केट ओपन होता है, तो कॉल्स कितने हैं? 40,262। इन द मनी कॉल्स है, आईटीएम है ये, इन द मनी। इन द मनी मतलब इसके नीचे कितने लोग सेल कर रहे हैं? प्राइस है 25,100, 25,050 कौन सेल कर रहा है, 25,000 कौन सेल कर रहा है, ये इन द मनी हो गया। और पुट सेलर्स कितने हैं इन द मनी? तो पुट सेलर्स अगर 25,100 है, तो 150 कौन सेल कर रहा है, 200 कौन सेल कर रहा है? वो लोग हैं 1,11,000, 1,11,000। तो कॉल सेलर्स 40,000 जो रेजिस्टेंस है, और पुट सेलर 1,11,000। मतलब क्या है? कि मार्केट बुलिश है। कितने बजे? 916 में। ठीक है। होता क्या है 916 में? 916 में क्या होता है? 916 में आप देखिए, इसको हटा देता हूं। ये देखिए, 916 में ये मार्केट ओपन होता है यहाँ पे, और ये बुलिश हो जाता है, सीधा बुलिश, एकदम से बुलिश। हमारा जो सिस्टम है वो मुझे बता रहा है कि 940 में, लेकिन हमारा जो कॉल सेलर्स और पुट सेलर्स का रेशियो है वो 9:15 16 में ही बता रहा है, 20 मिनट पहले बता रहा है कि मार्केट
बुलिश है। और मार्केट कहां से कहां चला गया, 25,080 से चला गया 25,149 तक चला गया मार्केट। तो ये 70 पॉइंट का मूव जो है वो बिल्कुल पहले ही से हमें ओपन इंटरेस्ट ने बता दिया। कैसे बता दिया? क्योंकि ओपन इंटरेस्ट ने हमें क्लैरिटी के साथ बोला कि यहाँ पे कॉल सेलर वीक है, आई इन द मनी, पुट सेलर स्ट्रांग है। ठीक है। कौन रिस्क ले रहा है? पुट सेलर्स। तो हम पुट सेलर्स की पोजीशन समझेंगे और हम बुलिश हो जाएंगे। ठीक है। अब दूसरी बार दिखाता हूं आपको। अब इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, इन दोनों नंबर्स को ध्यान रखिए। कॉल 40,000, पुट 1,11,000। कहाँ पे? इन द मनी। 15 मिनट के बाद देखिए, कॉल्स 82,000 हो गया और पुट 1,16,000, यानी पुट सिर्फ 4,000 बढ़ा है और कॉल 42,000 बढ़ गया। यानी रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो रहा है, रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो रहा है, और जो सपोर्ट है वो स्ट्रांग नहीं हो रहा है उस कंपैरिजन में। इनफैक्ट 38,000 का कमी है कॉल के चेंज इन ओपन इंटरेस्ट से। थोड़ा और बढ़ाते हैं। अब देखिए आपको कॉल कहां पहुंच गया, 3,13,000, 3,13,000 कॉल चला गया। जो कॉल मार्केट की शुरुआत में 9:15 में जो कॉल सिर्फ 40,000 था, राइट, वो 9:46 में 3,13,000 हो गया। और पुट के पोजीशंस आप देख सकते हैं कितनी तेजी से बढ़े हैं, सिर्फ 11,000 बढ़ा है पुट, और कॉल बढ़ गया है बहुत ज्यादा। तो इसका मतलब, और इन द मनी कॉल कौन कर रहा है? वो, यानी वो मार्केट 25,000, यहां देखिए मार्केट बढ़ रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, 25,124 चला गया है, लेकिन वो ऊपर के प्राइस को शॉर्ट कर रहे हैं। 25,150 शॉर्ट कर रहा है, 25,200 शॉर्ट कर रहा है, 25,250 शॉर्ट कर रहा है। तो अगर इस तरह से कोई बंदा जो प्राइस अभी है उसके ऊपर शॉर्ट कर रहा है, तो इसका मतलब वो बहुत स्ट्रांग है। तो इसीलिए इन द मनी ने, ओपन इंटरेस्ट ने हमें बता दिया 9:46 में कि मार्केट नीचे गिरने जा रहा है। तो 9:46 में जब हमें पता चल जाता है तो हम क्या करते हैं, हम चार्ट पे देखते हैं। 9:46 में, 9:46 में प्राइस है यहाँ पे 25,140। प्राइस और कितना जाता है, 9 पॉइंट ऊपर जाता है। हम यहीं से समझ गए हैं कि मार्केट को हमको सेल करना है। आई हैव टू सेल द मार्केट। मार्केट सेल करना है, वेट करेंगे हम। और जैसे या तो आप थोड़ा सा रिस्की ट्रेडर है तो यही सेल कर देंगे या पुट बाय कर लेंगे। और अगर आप थोड़ा सेफ ट्रेडर है तो हम वेट करेंगे कि हमको डेटा मिल गया है, आई एम अवेयर ऑफ द डेटा, ओपन इंटरेस्ट डेटा सेज मार्केट इज गोइंग बेरिश, लेकिन हम वेट करेंगे। और ये जो हमारा नया इंडिकेटर है जो आज मैंने बताया, AMPSV, यानी आर्यन नंबर 2 है ये इस लेवल पर, यहां पे ये बेरिश हो जाता है। ये जैसे बेरिश होगा आप यहाँ पुट बाय कर लेंगे, और मार्केट आपको 25,115 से, देखिए, 100 पॉइंट का मूव दिया है। कभी ऐसा होता है निफ्टी में 100 पॉइंट का मूव? लेकिन ये ओपन इंटरेस्ट ने हमको बता दिया। अब हमें करना क्या है कि इस चीज को समझना है, ये ओपन इंटरेस्ट का, अगर ओपन इंटरेस्ट में 100 चीजें हैं, राइट, तो हमें 30 चीजें, 20 पॉइंट्स ओपन इंटरेस्ट के, इनफैक्ट 10 पॉइंट्स भी अगर हम ठीक से ओपन इंटरेस्ट को समझ लेंगे तो हमारे लिए और कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। इस बात की तो मैं आपको एश्योरेंस दे सकता हूँ कि अगर हम ओपन इंटरेस्ट को ठीक कर ले, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से फिगर्स या डेटा हमको बताता है कि मार्केट किस दिशा में जाने की संभावना है। तो इस बात को अगर हम समझ लेंगे तो डेफिनेटली हम अपने ट्रेड में ज्यादा अच्छा कर लेंगे। तो ये ओपन इंटरेस्ट का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताएंगे। और एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दिया कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पिछला वाला वीडियो मुझे डिलीट करना पड़ा बिकॉज मुझे वो डेटा वाला पार्ट उसमें रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।